सीताराम रामायण भाग 46 पार्ट 46। हरे राम। सीताराम, राधे श्याम, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। ऐसी अद्भुत तुलना की गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने जगत जननी माता जानकी जी की। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर मीठी वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभा दे रही हैं। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभा दे रहे हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए, फूल बरसा कर अप्सराएं गीत गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जय माला शोभा दे रही हैं। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। सिय चकित चित्त रामह चाहा, तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा स्थिर हो गए, टिक गए। परंतु गुरुजनों की लाज से बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी संकोच करती हैं, सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान, लाग विलोकन सखिन तन रघुबीर हैं और आन सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीता जी का, श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, हे विधाता जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिसे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। बिन विचार पन तज नर नाहु, सिय राम कर करे विवाहो। श्री राम। सीताराम सीताराम। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल, सियावर रामचंद्र की जय। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवें से धारे। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले।
वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तमक धरें धन मूड नृप उठे, उठे न चले लजाए, मनोह पाए भट बाहुबल अधिक अधिक, गरु आए सियावर रामचंद्र की जय। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का धनुष भोले भंडारी आशुतोष और ढरदानी भगवान महादेव का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी आदमी के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, मजाक बन गई उनकी। जैसे वैराग्य के बिना संसारी नहीं, पर सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। जैसे बिन विराग सन्यासी, अगर सन्यासी में वैराग्य न हो तो वो भी हंसी मजाक का पात्र बन जाता है। सन्यासी अर्थात वैराग्य। सीताराम। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी छोटे छोटे शब्दों में कितना बड़ा बड़ा ज्ञान देते जा रहे हैं। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे। ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। क्या कहा? मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं। कुंवर मनोहर विजय बड़ी कीरत अति कमनीय, पावन हार बिरंच जन रचे उन धन दमनीय, सियावर रामचंद्र की जय। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमान करने वाला अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। लिखा न विधि वैदेह विवाह, यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि धरती बहादुर वीरों से खाली हो गई, शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान के भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रद पट फरकत नयन रिसो हैं। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें तीर के समान बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ बिल्कुल सही अर्थ वाले सत्य वचन बोले। कह न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जन बान। नाई राम पद कमल सिर बोले, गिरा प्रमाण। क्या कहा लक्ष्मण जी ने? सत्य वचन कहे कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। रघुवंश न महु जह को होई, ते ही समाज अस कहे न कोई।
हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। 100 योजन अर्थात 600 किलोमीटर। लक्ष्मण जी कहते हैं, जो धनुष कोई हिला न सका उसे आप कहो तो मैं कमल के डंडी की तरह 600 किलोमीटर तक दौड़ते दौड़ते घुमा लाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की कसम है, शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। तोरों छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सपथ, करण धरो धनु भाथ, सियावर रामचंद्र की जय। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि धरती डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सब लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और जनक जी भी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। सैन्य रघुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात, हे प्यारे, जनक का संताप मिटाओ। उठो राम, भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और सुन गुरु बचन चरण सिरनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी ऐंड खड़े होने की शान से जवान शेर को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन, भृंग सियावर रामचंद्र की जय। राजाओं की आशा रूपी रात नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए, चुप हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूप उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु जी के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सारे जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की तरह तोड़ डालें। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह में भरकर बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। राम है प्रेम समेत लख सखिन समीप बोलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहें, बिल खाए सियावर रामचंद्र की जय। तो साथ संगत जी आगे श्रवण कीजिए धनुष भंग, फिर भगवान का सीताराम जी का मधुर विवाह।
सीताराम सीताराम सीताराम। जय श्री